संत कबीरनगर जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर आकाश आनंद ने बीजेपी को घमंडी बताते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कहा कि अबे तुम कौन होते हो भगवान को लाने वाले? तुम इंसान होकर भगवान को लाने की बात कर रहे हो। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ और पैसे जनता के लग रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या लगा है? बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। समाज को आपस में बांटकर ही राजनीति करना बीजेपी की फितरत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले लगातार हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। अगर हम यही सब करने लगे तो इलेक्शन कमीशन हम पर कार्रवाई कर देगा। आपको बता दें कि बीएसपी की यह जनसभा मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के बखिरा स्थित वेनीमाधा इंटर कॉलेज में आयोजित थी, जहां पर पहुंचे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रकाश आनंद ने बीजेपी सरकार को गद्दारों की सरकार बताया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं चंद्रशेखर रावण का बिना नाम लिए ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि ऐसे बहुरूपिये से सावधान रहने की जरूरत है। प्रकाश आनंद ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर की इस सरकार में यौन शोषण के बढ़ते मामलों के साथ हत्या जैसी घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। बुलडोजर की सरकार अपराध में नंबर 1 बन चुकी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दाम जब कभी महंगे हुए थे तब यही भाजपा सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन आज सिलेंडर के दामों के साथ अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं। जनता महंगाई से परेशान है। मुफ्त राशन वितरण पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए प्रकाश आनंद ने बीजेपी पर 80 करोड़ जनता को भिखारी बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, उसी के सरकार में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार है। सरकारी स्कूलों की हालत भी खराब है। डिजिटल इंडिया बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री साहब के राज में 65% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं लग पाया। वही सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले साइकिल पर सवार होकर जिन मुस्लिम भाइयों के दम पर सरकार बनाए थे, उन्हीं मुस्लिमों पर जुल्म होता देख भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस अब SC, ST और OBC को और अधिक आरक्षण देने की बात कर रही थी। ये कांग्रेस वाले 70 साल कहाँ सोए थे? इस हाथ वाले झंडे को हाथी के झंडे से खदेड़ने की जरूरत है। प्रकाश आनंद ने अग्निवीर योजना, कालाधन और देश पर बड़े कर्ज को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। खाली पड़ी है और ये सेंटर की नौकरियां हैं साथियों, 30 लाख से ज्यादा सेंटर की नौकरियां खाली पड़ी है। अगर हम बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में चल रही है वहाँ की बैकलॉग की नौकरियों का हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख से ज्यादा है साथियों, 50 लाख से ज्यादा नौकरियां तो ये भाजपा की सरकार आपको देने से मना करती है, इनकार करती है। आपको अपने पैरों पर ना खड़े होने का जरिया ढूंढती है। अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु जब ये बात से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज हमारी औकात दिखा देगा इस बार। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना।
आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। इसमें से एक लाल टोपी वाले भी हैं, लाल टोपी वाले हैं। आप जानते हैं उनको? जानते तो जरूर होंगे। 2012 में वो लाल टोपी पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर आप लोगों के बीच में आए थे। आप लोग भी मान गए। गलती तो हर किसी से होती है, हमसे भी हुई है, परंतु वो गलती हमें थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ गई। वो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया टोपी पहनकर आए थे और हमें एक टोपा पहनाकर चले गए, बहुत बड़े गद्दार निकले हुए लोग। ये तो समाजवादी पार्टी का हाल है। कांग्रेस कुछ कम नहीं, भले ही उसका वोट परसेंट सिर्फ 2% बचा हो इस प्रदेश में, बट देश में तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनके बिना ये देश चल नहीं सकता। बेचारे पूरा देश जोड़ते फिर रहे हैं और आज तक 60 सालों में इनसे अपनी सीटें नहीं बचाई जा रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आजकल बोल रही है कि हम SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, परंतु आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई तुम 75 सालों में 60 साल से ज्यादा इस भारत की जनता पर राज कर चुके हैं, तब कहा था तुम्हारा SC ST और OBC समाज के लिए रिजर्वेशन? ये वही सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने से मना किया था। साथियों, आप भूले तो नहीं? तो जब ये अपना हाथ का झंडा लेके आएंगे तो अपने हाथी के झंडे से इनका हाथ दबाकर कुचलकर इस प्रदेश से खुदे भगा दीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। साथियों, इसलिए बहन जी ने अपनी प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, इनकी तरह भिखारी बनाने का काम नहीं किया। आपसी सभी झगड़े, आपसी मनमुटाव एक तरफ कर अपने यहाँ प्रत्याशी को जिताने का काम करें। हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें।